हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है तल 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 4 में बिंदु 1 2 माइनस 1 का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें इसका प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि अब हमें यहाँ से कोई भी एक समतल दिया गया है, समतल का समीकरण यहाँ से हमें दिया गया है, एक बिंदु हमें यहाँ से यह दिया गया, इसका यदि हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ से हमारे पास यह आएगा। कब आएगा? यहाँ से हम रेखा का जो समीकरण लेंगे है अल्फा बीटा गामा से होकर जाने वाली रेखा है, तो x माइनस अल्फा बट्टे ए बराबर में y माइनस बीटा बट्टे में आएगा, b बराबर में आएगा z माइनस गामा बट्टे में आएगा, c बराबर हम इसके क्या लिखेंगे, माइनस का 2 गुणा में a अल्फा प्लस b बीटा प्लस में c गामा प्लस d बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मान लेंगे। यहाँ से हमने बिंदु क्या क्या लिए हैं, यहाँ से यह हमारे पास ए बी सी तो जो समतल है वहां से मान लिए हैं ए बी सी समतल। तो हमारे पास समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस में है हमारे पास यहाँ से d बराबर हम 0 ही है तो समतल ले रहे हैं। साथ ही है हमें अल्फा बीटा गामा जिसके सापेक्ष हमें प्रतिबिंब निकालना है जिस बिंदु का वह ले रहे हैं। तो यदि अब हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, a का मान तो है हमारे पास यहाँ से 2, b का मान है माइनस प्लस का 1, c का मान है हमारे पास यहाँ से माइनस का 1। तो यह मान हमने यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिए। और साथ ही यदि हम यहाँ से देखें x माइनस 1 से देखना है 1 2 माइनस 1 बिंदु का निर्देशांक दिए तो x माइनस 1 y माइनस 2 और z प्लस 1 आएगा। साथ ही यहाँ से मान बराबर किसके लिखेंगे, माइनस का 2 गुणा a अल्फा लिखना है अर्थात 2 गुणा में 1 आएगा प्लस अब हमने करना है b गुणा बीटा। तो b का मान आया है 1 और बीटा का मान आया है हमारे पास 1, बीटा का मान आया है 2 और प्लस में आ रहा है यहाँ से c का मान आ रहा है माइनस का 1 और गामा का मान आ रहा है माइनस 1 और माइनस का 4 पक्षांतरण से आ गया और बट्टे में हमारे पास राशि यहाँ से क्या आ जाएगी, बट्टे में राशि आ गई यहाँ से 2 का वर्ग 1 का वर्ग किया है हमने, 1 का स्क्वायर तो लेना है तो 2 का वर्ग आएगा हमारे पास यहाँ से 4, 1 का वर्ग आएगा 1 और माइनस 1 का वर्ग आएगा 1। इसे यदि हम सरल कर ले तो x माइनस 1 बट्टे में आएगा 2 बराबर में y माइनस 2 बट्टे में आएगा 1 बराबर में z प्लस 1 बट्टे में आएगा माइनस 1। आगे सरल करेंगे तो 2 गुणा 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 से 4 ही है परस्पर आपस में कट जाएंगे और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, माइनस का 2 बट्टे में आ जाएगा 6, जिसे हम सरल करके माइनस का 1 बट्टे 3 लिख सकते हैं। इसे यदि हम आगे सरल करें तो x माइनस 1 बट्टे में 2 आ रहा है, x माइनस 1 बट्टे में 2 आ रहा है बराबर में आ रहा है हमारे पास माइनस का 1 बट्टे 3। ठीक इसी प्रकार y माइनस वाई के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, y माइनस में 2 आ रहा है बट्टे में आ रहा है हमारे पास बट्टे में आ रहा है हमारे पास 1 बराबर आ रहा है माइनस का 1 बट्टे 3। ठीक इसी प्रकार z में यदि सरल करें तो z प्लस हमारे पास क्या आ रहा है 1 बट्टे में आ रहा है, यहाँ से z प्लस 1 ही तो आएगा, ये हमारे पास z प्लस आ गया हमारे पास यहाँ से 1 और बट्टे में आ रहा है माइनस का 1। तो यहाँ से z प्लस 1 बट्टे में माइनस का 1 बराबर आ रहा है माइनस का 1 बट्टे 3। अब यहाँ से इस 2 को वज्र गुणा कर देते तो x माइनस 1 बराबर में आ रहा है माइनस का 2 बट्टे 3 और यदि आगे सरल करें x का मान आ जाएगा 1 माइनस 2 बट्टे 3 जिसे हम सरल करके x बराबर लिख सकते हैं 3 माइनस 2 अर्थात 1 बट्टे 3 आ गया। ठीक इसी प्रकार यदि y को सरल करें तो y माइनस 2 बराबर में आ रहा है माइनस का 1 बट्टे 3 और यदि आगे सरल करें तो y बराबर आएगा 2 माइनस में 1 बट्टे 3 और इसे आगे सरल करें तो y बराबर आ रहा है 6 माइनस 1 5 बट्टे 3 आ गया। ठीक इसी प्रकार z प्लस 1 बराबर में आ रहा है 1 बट्टे 3 और यदि 1 का पक्षांतरण कर दे तो z बराबर माइनस का 1 प्लस का 1 बट्टे 3 आ जाएगा। इसे यदि सरल करेंगे तो z बराबर आएगा माइनस का 2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 बट्टे 3 आ गया अर्थात यहाँ से प्रतिबिंब बिंदु आ जाएगा 1 बट्टे 3 5 बट्टे 3 माइनस का 2 बट्टे 3 जो कि हमारे पास इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।